वबरकातुहू। नाज़रीन किराम, उम्मीद है कि आप सब बखैर होंगे। आज हम आपको बताएंगे कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने कलाम पाक में तकरीबन 1450 बरस पहले हमें ये नुस्खा दे दिया था और ये नुक्ता बता दिया था कि तुम्हारी ताकत किस चीज में पिन्हा है। कुरान करीम में अल्लाह ताला ने फरमाया वअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू। अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लो और आपस में तकसीम ना हो। अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लो यानी कुरान और हदीस को मजबूती से पकड़ो। हम लोग आज आपसी इंतशार का शिकार हैं और मुख्तलिफ बुनियादों पर आपस में मुनक़सिम हैं, जबकि शरीयत ने हमें ये बता दिया कि हम जिस पॉइंट पर हमारा इत्तिहाद होता हो, हमारा जहन एक होता हो, हम उस पर जमा हो जाएं, यानी कुरान हदीस हम सब का मरकज, मलबा, माजा सब कुछ है। कलमा तौहीद ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, हम सब एक ही कलमा पढ़ने वाले हैं। एक कलमे की बुनियाद पर हम एक जगह जमा हो जाएं, एक मुसलमान होने की बिना पर हम एक जगह जमा हो जाएं, तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं। हमारी सोच एक हो, हमारी फिक्र एक हो, तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं। देखिए, आप इसका अंदाजा एक मिसाल से लगाइए। जैसे एक पुल है, 500 फौजी निकल रहे हों और वो मार्च कर रहे हों और मार्च करते हुए जा रहे हों, और जैसे ही पुल आता है तो वो मार्च करना बंद कर देते हैं, वो नॉर्मल बन के निकलते हैं। सवाल यह है कि एक पुल जिस पे लाखों टन सामान निकल रहा है, इधर से उधर जा रहा है, एक ट्रक उस पर से ऐसा निकलता है जिस पर टनों वजन होता है और वो निकल जाता है और उस पुल का कुछ नहीं बिगड़ता। आखिर सिर्फ ये 500 फौजी ये अगर मार्च करते हुए उस पर निकलेंगे तो ऐसा क्या होगा जिससे पुल टूट जाए? जाहिर है ये 500 फौजी अगर एकदम कदम मारेंगे तो जो इनसे एक एनर्जी बनेगी, उसका वजन और एक साथ पांव जमीन पर मारने का जो ताकत, जो वजन होगा, वो पुल सहन नहीं कर पाएगा। और यूं लाखों टन एक गया, एक ट्रक आया, दूसरा ट्रक गया, एक सवारी आई, दूसरी सवारी आई, पुल पर कोई फर्क नहीं पड़ता। आप इसको दूसरी मिसाल से समझ लीजिए। उस वक्त में सहाबाए किराम जंग बदर के मौके पर 313 थे, सामने फौज थी, लेकिन इन 313 की फिक्र एक, सोच एक, टारगेट एक, मकसद एक, नतीजा ये हुआ कि ये 313 कामयाब हुए। आज भी जो दुश्मन ताकतें हैं वो उनका मकसद एक, प्लान एक, सब कुछ एक, तो इसलिए वो तादाद में बहुत कलील होने के बावजूद दुनिया में तरक्की करती चली जा रही है, और हम तादाद में दुनिया में बहुत ज्यादा होने के बावजूद पीछे हटते चले जा रहे हैं। वजह यही है कि हम में इत्तेहाद नहीं, और इत्तेहाद का जो नुक्ता है उसको हमने पकड़ नहीं रखा। नतीजा ये है कि हम नुकसान दर नुकसान उठाते चले जा रहे हैं। तो इसलिए इत्तेहाद में बड़ी ताकत है। कुरान करीम को, अहादीस मुबारकों को मजबूती से पकड़े और शरई हुदूद के अंदर आपस में जिस नुक्ते पर जमा हो सकते हो उस नुक्ते पर जमा हो जाए। इत्तेहाद का ये मतलब नहीं है कि हम किसी के अंदर जम हो जाए या कोई हमारे अंदर जम हो जाए, हम किसी के अंदर मिल जाएं या कोई हमारे अंदर मिल जाए। इत्तेहाद का मतलब ये नहीं है। इत्तेहाद का मतलब है कि अपनी अपनी राह पर चलते हुए जिस नुक्ते पर हम और आप जमा हो सकते हो, बस उस नुक्ते पर जमा हो जाएं और एक दूसरे की बुराई न करें, एक दूसरे के गिरेबान को न चाक करें, बस अपनी अपनी राह चलें और जहां जमा हो सकते हैं जिस नुक्ते पर, उस नुक्ते पर जमा होता है।
आजीज़ी, इंकिसारी अपने अंदर लेकर आएँ तो इंशाअल्लाह हम सब मुत्तहिद हो जाएंगे। अगर हम मुत्तहिद हो जाएंगे तो यकीन जाने हम बहुत कुछ कर सकते हैं। और अगर यूं ही बिखरे रहे तो अब तक जो हाल होता रहा है इससे ज़्यादा बुरा हाल कि हम मुंतज़िर रहें। अल्लाह ताला हम सब को मुत्तहिद बनाए और हम सब के अंदर इत्तिहाद पैदा फरमाए। अल्लाह ताला अमल की तौफीक अता फरमाए। मज़ीद दीन की कोई बात मालूम करने के लिए, दीनी कोई मसला मालूम करने के लिए आप हमारे चैनल के कमेंट बॉक्स में मालूम कर सकते हैं। इंशाअल्लाह तशफ़ी बख्श उसका जवाब दिया जाएगा।